हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि कल के व्लॉग को आप सबने देखा और मेरी नानी के साथ जो एक गुफ्तगू थी, एक बातचीत थी, उसे आप सबने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया। आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। और आज मेरे साथ हैं गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी कि मेरे मास्टर जी, जिन्हें आपने कुछ दिन पहले देखा था एक वीडियो में कि रिटायर होकर आए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इनके वेलकम से। सो थैंक यू सो मच मास्टर जी आज के इस व्लॉग में आने के लिए। जगदीश सिंह चंब्याल इनका नाम है, जो अभी अभी हालिया रिटायर हुए। तो चलो रिटायरमेंट की ही बात करते हैं। मास्टर जी, रिटायरमेंट के फायदे नुकसान, मेरे को लग रहा है नुकसान ज़्यादा है। ऐसा है कि अपॉइंटमेंट नसीब वालों की होती है और रिटायरमेंट वो खुश नसीब वालों की होती है। मतलब अपॉइंटमेंट नसीब वालों की होती है और रिटायरमेंट खुश नसीब वालों की। सो इट्स अ ग्रेट मैसेज आई गेस। ऐसा है कि इसमें फायदे नुकसान की कोई बात नहीं है। जो काम है वो निरंतर चलते रहने चाहिए। अपने घर का तो करना ही है, वैसे समाज का भी करना चाहिए। नहीं, exactly. जब आप समाज में करोगे, समाज में अच्छे विचार भरोगे तो अच्छा समाज बनता है। exactly. और अच्छा अगर सोचोगे पॉजिटिव, तो कहते हो कि पॉजिटिविटी में आपका जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव होगा, सराउंडिंग्स भी पॉजिटिव होंगी। इसलिए ऐसा पॉजिटिव भी रहना चाहिए। और जो काम कर रहे हैं ऐसे करो, भगवान का नाम लो, भजन करो। मैं अगर आपसे जानूं कि आपने कितने साल तक सर्विस की है? मैंने 40 साल लगभग की है। लगभग 40 साल। ठीक है, तो 40 साल का ये जो एक जर्नी था, मतलब सुबह उठ के एक 10 to 5 वाली जो एक जॉब पैटर्न थी उसे फॉलो किया, तो थोड़ा सा फर्क तो आता ही है कि आपकी दिनचर्या बदल जाती है। सुबह उठ के बोरिंग तो लगता होगा आपको कि नहीं? अभी भी सेम ऐसा है कि हमारे माँ बाप ने अपने संस्कार दिए होते ना। जब मैं अपॉइंट हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था कि बेटा रास्ते आना और रास्ते जाना, ये तनख्वाह बहुत है। अगर इधर उधर जाओगे तो तनख्वाह कुछ नहीं है, सैलरी जो है। और दूसरा टाइम पर जाना, टाइम पर आना, यही देशभक्ति है, यही समाज सेवा है। तो मैंने सारा दिन अपने टाइम पर ऑफिस जाना और टाइम पर ऑफिस से आना। ये रहा, हमने कभी ये नहीं किया भी अपने ड्यूटी सर्विस पे कहीं ऐसे निकल लिए, फरलो मार लिए, वो नहीं किया। अपने टाइम पर जाना और काम पूरा, क्योंकि वही एक आपकी राष्ट्र सेवा भी है और आपका धर्म भी है। तो चलिए बात करते हैं आरएसएस की, क्योंकि इनकी बातों से राष्ट्रवाद की खुशबू आ रही है। तो आरएसएस के साथ आप जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो आरएसएस में इनका डेजिग्नेशन भी जो है वो कठुआ में किस पद पर ये तैनात है, वो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी, सो दैट आप सब भी इससे अवेयर हो सके। नहीं, चलो और एक समाज सेवा है। संघ में ऐसा होता है कि कोई पद पोस्ट नहीं होती है, पोस्ट नहीं होती है, लेकिन वहाँ सभी स्वयं सेवक हैं। काम चलाने के लिए किसी को बनाया जाता है, आपको जिम्मेवारी उस जिम्मेवारी का कुछ नाम तो वो मैं सह जिला व्यवस्था प्रमुख जो मेरे को दिया गया कार्य, सह जिला व्यवस्था प्रमुख है ये कठुआ जिला के। तो ऐसा है कि वो उसमें कोई पद नहीं है, वो सिर्फ स्वयं सेवक है, सिर्फ काम चलाने के लिए पद दिए जाते हैं, काम चलाने, ठीक है। ताकि कोई भी काम अगर एग्जीक्यूशन है तो वो एक के नोटिस में होनी चाहिए, ताकि बाकी सब मिल के उस काम को एग्जीक्यूट कर सकें। और देखा जाए तो मास्टर जी गाने भी बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो मास्टर जी आज एक या सुहाग या फिर कोई गाना मैं आपसे सुनना जरूर चाहूंगी। ऐसा है कि गाने में सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी आप एक गाना गुनगुना रहे थे, मुझे वो पर्सनली भी अच्छा लगा। नहीं, मैं आपको पुराने गाने मेरे को आते हैं, नया तो मैं गाता नहीं, मैं पुराने ख्याल की हूँ और मुझे पुराने गाने वैसे बहुत पसंद आते हैं। पुराने गाने जरूर मैं शेयर करूंगा। बहुत पुरानी फिल्म देखी, राजपूत फिल्म, ओके। उसमें एक गाना था, अकेला गया था मैं, तो मैं वो सुनाऊंगा आपको। अकेला गया था मैं, हमें न आया अकेला, मेरे संग संग, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हमें तेरी गली से मैं जब निकला, तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा बदला बदला, जैसा अब है ऐसा कब था, जे मौसम अलवेला। मेरे संग संग, मेरे संग संग आया तेरी
यादों का मेला अकेला गया थामे हमें। ब्यूटीफुल। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन बड़ी बार करते हैं कि आपकी फैमिली में कोई गाता है, क्योंकि आप किसी लेगेसी को मेंटेन कर रहे हो। तो आप सब देख सकते हो मेरी फैमिली में सब गाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई मैं छुपा के गा रही हूँ या फिर मैंने कहीं से सीखा है। सो आई हैव सीन एवरी सिंगल फैमिली मेम्बर ऑफ माइन जो गाना गाने में इंटरेस्टेड भी हैं। और मास्टर जी वैसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। बचपन से इनसे कभी भजन सुनते थे, बाबा बालक नाथ जी के भजन, ये बहुत अच्छे गाते हैं। और जब भी कहीं कीर्तन होता है तो इनको तो बुलाया ही जाता है गाने के लिए। तो एक बाबा बालक नाथ जी का ना छोटा सा एक कोई भी पैराग्राफ मैं चाहूँगी आप ज़रूर सुनाएं। एक आप बचपन में हमें सुनाते थे, मेरे को याद है, बाबा बालक नाथ जी का ये भजन सुनाते थे आप, मौज लग गई है। ऐसा है कि आप शॉर्ट टाइम में आपने मेरे को कहा है, थोड़ा अगर वक्त होता तो मैं पूरा याद करके आता। तो शॉर्ट टाइम में मैं आपको जरूर भजन सुनाऊंगा। तो मेरा शाह तलाइया वाला वो सुनाऊंगा। बेमन मोहने बालक नाथा वे तू कदों बुलावेंगा, बेमन मोहने बालक नाथा वे तू कदों बुलावेंगा, तेरा शाह तलाइया डेरा वे कदों बुलावेंगा, एक चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा, एक चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा, ओ भी तूने विच लाया बाबा तेरे नाम दा, बेमन मोहनिया बेमन मोहनिया बेमन मोहनिया बालक नाथा वे तू कदों बुलावेंगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि मुझे लगता है मास्टर जी का एक रूटीन मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने बड़ी बार कोशिश की कि अपनी दिनचर्या में भी उसे लागू करने की कोशिश करूं। एक वक्त था जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त वो लागू हो जाता था, लेकिन जब से मैंने नौकरी करना शुरू किया तो मास्टर जी वो लागू नहीं हुआ। क्योंकि जब जैसे आप सुबह 4 बजे उठते हो गर्मियों में, 5 बजे उठते हैं सर्दियों में, तो ये आपकी फिक्स रूटीन है, उठ के अपना सब स्नान वगैरह करके पूजा करना। हम जैसी जनरेशन के लिए ना मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाती। और देखा जाए तो जैसे कल भी मुझे नानी ने एक मैसेज दिया कि घर गृहस्थी को संभालने के लिए पेशेंस होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। तो सहन शक्ति पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है आप में तो है, पर अभी की जनरेशन में वो सहन शक्ति, वो एक मतलब बहुत सी चीज़ों की कमी है। मैं गलत नहीं कह रही किसी को, नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ। क्योंकि कई बार मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल करूँ, बट हो नहीं पाता। ऐसा है ना कि फैमिली छोटी होगी, न्यूक्लियर फैमिली होगी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाहर चल रहे हैं। एक्चुअली होता है कि कम से कम जो 3 टाइम भोजन करते हैं, रात का भोजन जरूर इकट्ठा करें, सारी फैमिली इकट्ठा होती है, और कुछ संस्कार मिलते हैं, कुछ जो अच्छी बातें हैं उनका आदान प्रदान होता है। जब वो अच्छी बातों का आदान प्रदान होता है, नेचुरली बच्चा पॉजिटिव रहता है। जब आप अकेले ही मोबाइल देख रहे हो, कुछ रहे हो, तो संस्कार नहीं आते। जो संस्कार नहीं आएंगे तो ये त्रुटि रहेगी। तो चलिए, त्रुटियों को हमने दूर करना है, और आज के इस व्लॉग का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों के साथ मास्टर जी की गुफ्तगू करवाई जाए। और जो लोग भी चाहते हैं कि मास्टर जी के साथ मैं एक गाना लेकर ज़रूर आऊँ, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। क्योंकि अब आपने इनकी आवाज़ तो सुन लिया, और मैं तो डेफिनेटली इनके साथ एक गाना फ्यूचर में प्लान करने ही वाली हूँ। लेकिन जो लोग आप में से भी चाहते हैं कि मास्टर जी गाना गाएं और अपने इस पैशन को अब रिटायरमेंट के बाद फॉलो करें, डू कॉमेंट देयर एट द कॉमेंट सेक्शन। एंड दिस इज मी प्रियंका साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मास्टर जी जाते जाते कुछ कहोगे सबको? आप तो फेसबुक मेरा देखते ही हो, यूट्यूब देखते ही हो, तो आप कुछ कहना? ऐसा है कि कमेंट और शेयर जरूर करें, किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भी आपकी क्या होता है कि बच्चा कोई अगर अच्छा कर रहा है ना तो और अच्छा करे, इसके लिए अप्रिशिएशन होती है। और अप्रिशिएशन का आप शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? लाइक। और आपका क्रिटिसिज्म को मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म के तौर पे लूंगी, और अप्रिसिएशन मिलेगी तो बखूबी से सराहूंगी। सो फाइनली दिस इज मी प्रियंका साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज मी एंड मास्टर जी साइनिंग ऑफ नाउ। सो अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। देखते हैं कि हॉट सीट पर मेरे साथ बात करने के लिए कौन होता है। बाय बाय एवरीवन। ओके।